Namaskar Bhaginino. Welcome to Peshwanse Masghar. This is a Natya Vachan, so the characters may refer to their script. We invited 4 historical women from the year 1700 to our Haldi Kunku in the year 2016 to present their individual points of view. They are Ruhani Begum, Mastani's mother, Mastani Begum, concubine wife of Bajirao Peshwa, Radhabai, the mother of Bajirao Peshwa, and Kashibai, Bajirao's only and legally wedded wife. The script is based on historical facts, research, and imagination as to behaviors, characters, emotions, and motivations. And there is no intention to disrespect any community or caste. And any time that the children talk, we are going to stop the Natya Vachan. मैं रूहानी बेगम, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की 29वीं पत्नी, या तो फिर नाचने वाली ही कहिए। हमारे ज़माने में 30 पत्नियां और औरतें मिलकर रहती थी। अच्छी बात यह है कि हमने आदत डाली थी कि महाराज महीने में केवल 4 घंटे हमारे साथ बिताने वाले हैं। आश्चर्य की कोई बात नहीं। सन 1700 का भारतवर्ष, राजा महाराजाओं की शान, खाते थे मुर्ग कुरमा नान, पीते थे मद्यपान, फिर मुंह में डाले इलायची पान, चले आते सुनने देखने हमारा नृत्य गान। शायद बचपन में ही मस्तानी को इस बात का बुरा लगा होगा कि उसकी अम्मी का दर्जा बहुत नीचा था राजमहल में। शायद इसीलिए आगे चलकर उसने पत्नी का हक मांगा होगा। अल्लाह ताला ने हमें एक ही बच्ची दी, लेकिन माशाअल्लाह इतनी सुंदर, इतनी गोरी, लेकिन जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी और स्वार्थी थी। एक बात मन में पकड़ के बैठ जाती, किसी की न सुनती। उसके रंग रूप के कारण महाराज की तो बहुत लाडली थी और लाड और प्यार से महाराज ने उसे बिगाड़ा था। मैं कहती, औरत जात है, सर पर मत बिठाइएगा। हाँ, लेकिन उस नन्ही सी जान में बहुत गुण भी थे। वो 6 साल की थी। महाराज ने उसे देखा, घोड़े पे बैठे, हाथ में तलवार पकड़े, लड़कों के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। बस अगले दिन बड़े बड़े उस्तादों से उसकी तालीम शुरू हुई। घुड़सवारी, तलवारबाजी, खंजर, ऐसे मर्दानी खेल। महाराज खुद राजनीति में भी सिखाने लगे मस्तानी को। उसका नाम शुरू से मस्तानी नहीं था। हमारे महाराज थे आधुनिक ख्यालात के, दोनों धर्मों का पालन करने वाले, हिंदू और मुसलमान। तो जाहिर है शागिर्दी वही करेगी। वो हिंदू व्रत रखती थी, 5 नमाज पढ़ती थी, सूफी गीतों पे नाचती थी, मीराबाई के भजनों पे नाचती थी। नाचते नाचते ऐसी मस्त हो जाती, महाराज उसे डांटते, राजकुमारी जी, लोग आपको मस्तानी कहेंगे। बस वही हुआ, लोग उसे मस्तानी के नाम से पहचानने लगे। मेरी मस्तानी कुछ 30 साल की थी। वो बाजीराव पेशवा, किसी महाभयंकर युद्ध में उन्होंने आके हमारे महाराज को बचा लिया। बस पूछो मत, आके हमारे राजमहल में रुके, मस्तानी से मुलाकातें होती गई। बस वहीं से इतिहास बनता गया और बिगड़ता गया। अब आप पूछ रही है ना कि वो शूरवीर पेशवा, उसकी मदद के बदले में महाराज ने उसे कुछ तोहफा दिया होगा। मैं बताती हूँ। 33 लाख सोने के सिक्के, 3 जागीरे, सागर, झांसी, कल्पी, एक हीरे की खान और मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा चांद, मेरी मस्तानी। मैं शुरू से शादी के खिलाफ थी। मैं पर्शियन राज नर्तकी घराने की औलाद, हमारी औकात ही क्या थी पिछले वाले कोठी की। अगर मस्तानी हमारे राजमहल में रहती और राज नर्तकी बनती तो क्या बिगड़ता? नहीं, लेकिन महाराज का हुक्म सर आंखों पर। मेरी बेटी की डोली नहीं उठी
उसकी अर्थी उठी, उसकी शादी नहीं, उसकी बर्बादी हुई। अल्लाह माफ़ कर इस कमज़ोर माँ को कि मैंने अपनी ज़िद्दी बच्ची को नहीं रोका।